हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता। फ्रेंड्स, पता है आपको कि साइकोलॉजी की कई क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं पहले, और जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है उससे चाहता हूं कि मैं साइकोलॉजी के साथ साथ और विषय भी आपको दे दूं, ताकि आपकी तैयारी ऑनलाइन, जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है तब तक ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मेरे से उठाते रहें। इसी क्रम में, इसी कड़ी में दोस्तों, आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का रीड सेकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए एक अति इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो इंटरेस्टेड भी है वह टॉपिक। उसका नाम है दोस्तों समायोजन, है ना। समायोजन, एडजस्टमेंट है ना दोस्तों। इस टॉपिक का समायोजन है, लेकिन इसमें हम कई सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे समायोजन जो आज मैं आपको लेकर आया हूं। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद रक्षा युक्तियां, है ना। इसमें से निश्चित है आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर, पेपर उठाकर देख लें, इसमें से क्वेश्चन आता है जरूर, है ना। रक्षा युक्तियां, इनको मनोरचना कहते हैं। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, है ना। मानसिक स्वास्थ्य में भी कई प्रकार की हमारी बीमारियां, मेंटली जो बीमारियां हैं, मानसिक जो बीमारियां, उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। समायोजन, कुसमायोजन, रक्षा युक्ति और मानसिक स्वास्थ्य, जो आपके सिलेबस में है, रीड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह कौन सा है दोस्तों? समायोजन, है ना, एडजस्टमेंट। ठीक है, ये समायोजन है क्या है? तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, समायोजन क्या है ना। तो दोस्तों, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं समायोजन का, तो दो शब्द हैं, सम प्लस आयोजन, है ना। सम प्लस आयोजन। सम का अर्थ होता है दोस्तों भली भांति, है ना, भली भांति, या फिर अच्छे ढंग से, ठीक प्रकार से। ठीक है, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। ठीक है, तो दोस्तों अब सम प्लस आयोजन मतलब समायोजन का अर्थ क्या हो गया? भली भांति, ठीक प्रकार से, सोच समझ करके, अच्छे ढंग से व्यवस्था करने का नाम ही समायोजन है ना। दूसरे शब्दों में यूं कह दें, अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल, क्या बोला मैंने? अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना, या आवश्यकता एवं उपलब्ध परिस्थितियों में अनुकूलन बिठाना। अनुकूलन मतलब वही व्यवस्था करने का नाम ही क्या है? समायोजन है। तो समझ गया, अच्छे ढंग से व्यवस्था करना, परिस्थिति और आवश्यकता में तालमेल बिठाना, दोनों में अनुकूलन करना, या फिर अपने व्यवहार को उचित ढंग से व्यवस्थित करना ही क्या है? समायोजन। ठीक है दोस्तों, ये समायोजन का अर्थ है। अब बात आती है कि समायोजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, है ना। समायोजन की तत्व, समायोजन की विशेषता, छोटी सी विशेषता दोस्तों, लेकिन जब विस्तृत क्वेश्चन आता है ना, जिसको अपन कहते हैं यार फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आया, तथ्यात्मक नहीं आया, बल्कि क्या आ गया? विवरणात्मक आ गया, है ना। तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है। तो पहली विशेषता समायोजन की याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो क्या है? समायोजन की विशेषताओं में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, समायोजन गतिशील प्रक्रिया है ना। समायोजन गतिशील प्रक्रिया है, इसको विशेष याद रखना।
गतिशील प्रक्रिया। गतिशील मतलब समायोजन हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी स्थिर नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि हम जब भी, तो हम प्राणी हैं, जीवित प्राणी है ना, वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करना हमारा काम है, क्योंकि यदि हम वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कुसमायोजित हो जाएंगे, और जब कुसमायोजन लंबे समय तक चल जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हर प्राणी की ये एक विशेषता होती है, जैविक आवश्यकता होती है कि हम हमेशा अपने आप को वातावरण के साथ समायोजन करें। तो कैसा हुआ समायोजन? एक गतिशील हुआ, है ना, या क्या कहें कि ये स्थिर नहीं है, समायोजन स्थिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहली विशेषता क्या हो गई? समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, याद रखना। और दूसरी याद रखना दोस्तों, नंबर 2, समायोजन से व्यक्ति लक्ष्य, बहुत अच्छी विशेषता है ये भी, लक्ष्य प्राप्त होने पर, लक्ष्य प्राप्त होने पर स्वयं को सुखद, ये खास बात है इसकी, सुखद महसूस करता है, सुखद महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? सुखद महसूस करता है। समझे इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमने वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजित कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, और लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाएगी तो हम कैसा महसूस करेंगे? एक सुखद अनुभव करेंगे, है ना, एक हमें संतोष मिलेगा, है ना, एक सेटिस्फिकेशन मिलेगा, और उसी को हम समायोजन कहते हैं। यदि हम अपने आप को हमने अपने आप को अनुकूलित कर लिया तो निश्चित है, आप देख लेना, हमें संतोष मिलेगा, हमें एक खास आत्म संतोष मिलेगा, वही समायोजन। ठीक है दोस्तों, और तीसरी विशेषता और है इसकी एक कि समायोजन, तीसरी विशेषता, समायोजन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना। कैसी प्रक्रिया है ये? मनोवैज्ञानिक। अब देखो, एक गतिशील प्रक्रिया हो गई और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई। मनोवैज्ञानिक कैसे? देखो, मनोवैज्ञानिक का अर्थ समझ लें। मनोवैज्ञानिक सीधा सा, मन प्लस वैज्ञानिक, मतलब मन हमारी अंतरात्मा से, हमारे अंदर से, और वैज्ञानिक मतलब व्यवस्थित। विज्ञान का मतलब क्या? व्यवस्थित तरीका। तो जब हम किसी कार्य को मन से और व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए समायोजन को क्या कहा है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहा है। ठीक है ना। तो क्या है समायोजन? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर इसमें आगे ध्यान रखना कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए अतः इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक संतुलन स्थापित करता है ना, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए अब देख लें आप कि जब हम व्यवस्थित रूप से कोई कार्य करेंगे तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से, मतलब मानसिक रूप से भी संतुलित होंगे। संतुलित मतलब वही समायोजन है ना। तो समायोजन का एक दूसरा नाम क्या है? अनुकूलन, व्यवस्थापन, संतुलन। समझ गए ना। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होने के कारण यदि हमने अपने आप को समायोजित कर लिया तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुलित, अनुकूलित हो। यह है दोस्तों समायोजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, है ना। 3 विशेषता हुई। एक तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है, और तीसरा क्या बताया मैंने कि इससे हमें सुखद अनुभव होता है ना। यदि हमने अपने आप को समायोजित कर लिया तो सुखद अनुभव होता है।
ठीक है दोस्तों, ये आपकी समायोजन की विशेषता है। और दोस्तों चूंकि कुछ बातें हैं जो जल्दी से मैं आपको बता दूं, आपके लिए ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि एक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही मैं राजस्थान जीके के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि रीट के साथ साथ हो सकता है कि रीट हो सकता है, यानी 90% के चांस चल रहे हैं कि राजस्थान जीके को जोड़ा जाएगा। तो राजस्थान जीके को यदि जोड़ दिया तो मैं बता दूं आपको अभी से सिलेबस कि जब आपके लिए केवल 2 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस या महत्व रह जाएगा, राजस्थान जीके और साइकोलॉजी, है ना। फिर आपकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ वगैरह वगैरह इनका महत्व बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो मैं आगे की सोचकर आपके लिए सोचा है कि जल्दी ही, बहुत ही नजदीक समय में आपके लिए, नजदीक समय में 1-2 दिन में, 4 दिन में आपके लिए राजस्थान जीके का गंगापुर का टॉप टीचर आपके लिए नया टीचर आपके लिए ला रहा हूं, जो बिल्कुल आपको राजस्थान जीके की ही तैयारी कराएगा। राजस्थान जीके का मतलब गहराई, है ना, मतलब सामान्य ज्ञान की गहराई, जो कई एग्जाम में सेलेक्टेड है। नाम आप देख लेना जब वो टीचर आएगा, है ना, तो आप नाम, ठीक है ना। तो एक तो ये आप तैयार रहें। दूसरा, मैंने कुछ चेंजेस किया है। वो चेंजेस ये है कि मुझे ऐसा लगा कई वीडियोज में कि आप पूरा नहीं देखते, हो सकता है कि मैं 50 मिनट 45 मिनट का वीडियो आपको देने लग गया था। आपके लिए ही था कि पूरा टॉपिक एक वीडियो में हो जाए, लेकिन उसका रेस्ट मुझे लगता है कि आप पूरा नहीं देख पाते, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं आपको 50 मिनट का वीडियो आपको दिया करूँगा हर टॉपिक रोज, ठीक है दोस्तों। और फिर यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ और अब मैं इसी समायोजन में अगली बातें लेता हूँ। समायोजन, जो व्यक्ति समायोजित हो जाता है ना, या जो व्यक्ति अपने आप को समायोजित कहलाता है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक, समायोजित व्यक्ति के लक्षण या पहचान, है ना। तो इसमें से भी फर्स्ट ग्रेड में तो भाई निश्चित क्वेश्चन आता है, जो अब मैं बता रहा हूं, है ना। क्या है समायोजित व्यक्ति की पहचान, मतलब हम कैसे पहचाने, कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति समायोजित है ना। क्या लक्षण है इसके समायोजित व्यक्ति के जो हमें पता लग जाए कि समायोजित है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि कई साथियों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपना सिर खुजलाता रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, या फिर नाखून मुंह में ले लेता है ऐसे, है ना, या फिर पेन हाथ में तो पेन ऐसे चलता रहता है उसका ऐसे, है ना। समझ जाइए कि वो कुसमायोजित है, मतलब समायोजित नहीं है। आप देख लेना, यदि वो पेन मुंह में ले रहा है, नाखून मुंह में ले रहा है, सिर खुजला रहा है, कंधे उचका रहा है वगैरह वगैरह, बताऊंगा मैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको तनाव है, कहीं ना कहीं वो मेंटली क्या है, स्ट्रेस है उसके अंदर, है ना, मानसिक तनाव है उसमें। पहचान जाओ कि अब समायोजित नहीं है। ऐसे कुछ लक्षण पहचान है। तो पहली विशेषता, पहली पहचान क्या है दोस्तों, कि समायोजित व्यक्ति स्वयं में और वातावरण संतुलन बनाकर चलता है। पहली विशेषता, समायोजित व्यक्ति स्वयं और परिस्थिति के साथ दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। संतुलन कैसे बनेगा संतुलन दोस्तों, कि या तो देखो 2 प्रकार से समायोजन होता है, कि या तो मैं परिस्थिति के अनुकूल बन जाऊं और या फिर परिस्थिति को मेरे अनुकूल बना लूं। दोनों बातों में हम समायोजन कर लेते हैं, है ना। या तो मैं ऐसा बन जाऊं जैसा तुम चाहते हो, या फिर तुम्हें ऐसा बना दूं जो मैं चाहता हूं। दोनों में समायोजन होता है।
तो क्लियर हो गई पहली विशेषता कि समायोजित व्यक्ति स्वयं और परिस्थिति दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाकर चलता है। याद रखना पहली विशेषता। और दूसरी क्या है, ये भी अच्छी विशेषता है क्या, कि समायोजित व्यक्ति हमेशा अपनी क्षमता, है ना, मतलब मेरे में कितनी क्षमता है उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। समझ गया क्या बोला, कि समायोजित व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे कि मुझे मेरी क्षमता का पता है कि मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं, तो मैं 20 किलो वजन उठाने की कोशिश करूंगा, मैं 50 किलो की तरफ नहीं जाऊंगा। यदि मैं 50 किलो की तरफ जाऊंगा, कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, हाथ पैर टूटेंगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, होगा ना ऐसा। लेकिन वो फिर कुछ समायोजित होगा, है ना। समायोजित व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपनी क्षमता के अनुसार तय करता है। ये तो मैंने वजन की बात की, अब हम मानसिकता को लें, बौद्धिकता को लें। हमें पता है कि मेरे में इतनी मानसिक योग्यता नहीं है, इतनी बौद्धिक लब्धि नहीं है कि मैं आईएएस की तैयारी, आईएएस बन जाऊं, लेकिन मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए चल पड़ा। परिणाम क्या आएगा, असफलता मिलेगी। इसका मतलब वो समायोजित नहीं है ना। तो समायोजित व्यक्ति लक्ष्य तय करता है, किसके अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार तय करता है। क्लियर हो गया। तीसरी विशेषता इसकी लेते हैं कि समायोजित व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति में समाज, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, परिवार सभी का सहयोग लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखता। समझ गए, मतलब शर्म नहीं, ऐसा नहीं कि मुझ पर तो आता नहीं है, मैं दूसरे से भी नहीं पूछूं, इसका मतलब उसको समायोजित नहीं है ना। समायोजित यदि है, समायोजन जो करना जानता है, वो कहीं भी नहीं हिचकिचाएगा। यदि कोई बात उस पर नहीं आती तो वो व्यक्ति दूसरे से पूछने में उसमें कोई शर्म, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो क्या हुआ, इस समायोजित व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करवाने के लिए समाज का सहयोग लेता है ना, समाज की सहायता लेता है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना अपने ग्रामीण भाषा में, क्या कि पूछता पागल नहीं कहलाता। मतलब हम रास्ता भटक गए और कोई उस रास्ते पर जा रहा है, यदि उससे पूछ लिया जाए तो क्या दिक्कत है ना, पागल नहीं कहलाता, बेवकूफ नहीं कहलाता। तो ये अब लेकिन कौन व्यक्ति पूछेगा, जो समायोजित है। ठीक है। तीसरी अगली विशेषता देखते हैं कि समायोजित व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत, भाई नकारात्मक भी परिस्थिति वो आती है, सकारात्मक, क्योंकि दिन के बाद रात तो आती है ना। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख तो आता ही है, और सुख के बाद दुख निश्चित है, प्रकृति का नियम है। लेकिन समायोजित व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखता है, और जो संतुष्ट नहीं रखता वो समायोजित कहलाता है ना, कुसमायोजित कहलाता है। और जो संतुष्ट रखता है, अब संतुष्ट कैसे रहेगा वो, क्योंकि वो समायोजित है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना जानता है ना। आज देख लें, कोरोना काल चल रहा है ना, हम सब समायोजन कर रहे हैं। कैसे कि सबकी आमदनी, इनकम खत्म हो गई ना, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई सभी तरह से, फिर भी हम अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। और वो भी कैसे, खुश रह करके जिंदा रख रहे हैं। मुझे देख लो, है ना, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो आपसे पैसे लेता ना, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं, मुझे मेरे स्टूडेंट से संपर्क बनाए रखना है और मैं खुश हूँ। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ, मुझे मेरे अंदर कोई बिल्कुल किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। तो समझ गया, समायोजित व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ठीक है। और एक और बात इसमें देखें कि समायोजित व्यक्ति सांवेगिक रूप से, इससे सांवेगिक रूप से संतुलित होता है ना,
संतुलित होता है। सामवेगिक रूप से संतुलित मतलब सामवेगिक दृष्टि से संतुलित, इमोशनली संतुलित होता है। मतलब क्रोध नहीं करना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, भयभीत नहीं होना, आक्रामक नहीं होना। कौन करेगा? जो सामवेगिक रूप से संतुष्ट है ना, अपने आप को संतुष्ट रखता है। अपने आप को संतुष्ट का मतलब समायोजन। तो ये कुछ विशेषता है, कुछ लक्षण है दोस्तों, जो क्या कहलाते हैं? समायोजित व्यक्ति की पहचान है, समायोजित व्यक्ति के लक्षण के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो आपका एक छोटा सा टॉपिक हो गया समायोजन। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।